सुरक्षा बढ़ती जा रही है, महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है और जगह-जगह महिलाओं को लोन देकर उनको अपने पैर पे खड़ा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इससे है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क जो खोला गया है और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और सारे महिला थाने भी हैं और एक कॉल पे ही पुलिस महिला सुरक्षा के लिए आ जाती है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है हमारी सरकार ने। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो महिलाओं के बारे में इतना सोची और कुछ करी हो। योगी जी तो आत्मविश्वासी हैं, योगी भी है, मोदी जी भी हैं और हम लोग को जागरूकता फैला रहे हैं कि जितनी लेडीज हो और महिलाएं हो वह आत्मविश्वास के साथ, मनोबल के साथ जागृत हो। महिलाओं के लिए तो बहुत ही, आज हम महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं, जहाँ भी निकलते हैं हम लोग। वैसे अब बच्चे लोग भी फिलहाल बेधड़क निकल ले रहे हैं, क्योंकि जब औरतों को निकलने की आज़ादी मिल गई है तो बच्चों को भी अच्छे से ही बच्चे निकल रहे हैं। हम लोगों को डर कम है फिलहाल में। मोदी जी राम जी हैं और लक्ष्मण जी योगी जी है। राम जी और लक्ष्मण जी से क्या ही कम है हम लोगों के लिए। योगी जी को हम लक्ष्मण के रूप में देखते हैं और मोदी जी को राम के रूप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए लगातार उनकी सुरक्षा हो या स्वावलंबन, उसके लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए तमाम थाने हो या पुलिस चौकियां, हर जगह महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि महिलाओं के प्रति जो हिंसा समाज में होती है उसकी तत्काल सुनवाई हो और क्रियान्वयन हो। साथ ही मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास चल रहा है। तमाम बैंकों में सुविधाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे महिलाओं का जीवन स्तर खुद का सुधर सके। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पिंकी दयाल जी, जय जगन्नाथ जी, नमस्कार। पिंकी जी, योगी सरकार किस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रही है? देखा जाए धीरे-धीरे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती जा रही है, महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है और जगह-जगह महिलाओं को लोन देकर उनको अपने पैर पे खड़ा किया जा रहा है। और बच्चे जब अस्पताल में जन्म लेते हैं तो बेटियों के लिए उनको जैसे कि उसको जन्म में कुछ पूँजी दी जा रही है, उनके विवाह के लिए दिया जा रहा है और बच्चों को खास तौर पे पढ़ाने की सुविधा भी दी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? जगह-जगह देखा जाए तो लेडीज पुलिस हर चौराहे पे रहती है। हम रात-बिरात कभी भी सफ़र कर रहे हैं, कोई घटना होती है, चाहे हाईवे हो, चाहे गली हो, चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, हर जगह अगर आप फ़ोन करिए, तुरंत महिला पुलिस भी साथ में आती है पुलिस के साथ। ये बहुत बड़ी सुरक्षा है हम लोग के लिए। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से सुरक्षित हैं। काल पे पुलिस आ जाती है? तुरंत आ जाती है पुलिस, तो तुरंत पहुंचती है लेडीज पुलिस। हमारे साथ बात करने के लिए और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? अनीता पांडे मेरा नाम है। और अनीता जी, योगी जी का दूसरा कार्यकाल है और लगातार मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, 5वां चरण है उसका। तो वहीं पुलिस थानों पे महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, तो इससे किस तरह से महिलाओं को लाभ मिल रहा है? इससे है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क जो खोला गया है और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और सारे महिला थाने भी हैं और एक कॉल पे ही पुलिस महिला सुरक्षा के लिए आ जाती है। 1090 जानती हैं? जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब बनाया गया है। टोल फ्री नंबर है। जी जी, और स्वरोजगार के लिए जो है मुख्यमंत्री के तहत, हाँ, ग्रामीण योजना के तहत और महिलाओं के उद्यम के लिए, स्वरोजगार के लिए सब कुछ कर रही है सरकार। महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हुए थे, बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने चेक दिया है। अनुराधा जी, योगी जी महिलाओं के लिए किस तरह के कार्य कर रहे हैं? योगी जी और मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत ही संतोष है और हमें बहुत ही हेल्प मिल रही है उनकी वजह से। अगर किसी को कोई दुविधा है या लोन वगैरह चाहिए या रोजगार खोलने के लिए, वो लोन भी पास कर रहे हैं। योगी जी और मोदी के लिए बहुत थैंक्स। महिलाओं की सुरक्षा के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही हर जगह कहते हैं लेडीज पुलिस वगैरह हैं, कॉल करने पे देन एंड देयर तुरंत ही वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है हमारी सरकार ने। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो महिलाओं के बारे में इतना सोची और कुछ करी हो। आज जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां जिस दिन पैदा होती हैं हॉस्पिटल में, उसी दिन से हमारी सरकार ने उनके लिए
सुकन्या योजना, सुमंगला योजना, उनके विवाह के लिए सारी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और रही बात हमारी सुरक्षा की, तो आज अभी हमारे क्या था कि हम महिलाएं थाने में जाते समय डरते थे, नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ सिर्फ पुरुषों का राज था। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है कि हम महिलाएं बेधड़क पुलिस चौकी जाते हैं, क्योंकि वहाँ लेडीज पुलिस रहती है। तो हमारी सुनवाई होती है, हमारी सारी बातें सुनी जाती हैं, हमारी सुरक्षा होती है। तो अब हम बेधड़क अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में जी सकते हैं, निकल सकते हैं। इसके लिए मोदी सरकार, योगी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आज हम खुली साँस अपनी ही दुनिया में, अपने ही घर में हम खुली साँस नहीं ले पाते थे अभी तक। किसी सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं करी, ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि हम निकलें बाहर, हम घर में ही अपने डरते थे। लेकिन आज हम जी सकते हैं, खुली साँस ले सकते हैं, खुले वातावरण में जी रहे हैं। ये सब हमारे योगी और मोदी जी के देन है। आशा जी, योगी जी का जो काम है, ये उनका दूसरा कार्यकाल है, किस तरह से देखती हैं? योगी जी तो आत्मविश्वासी हैं, योगी भी है, मोदी जी भी हैं, और हम लोग को जागरूकता फैला रहे हैं कि जितनी लेडीज हो, महिलाएं हो, वह आत्मविश्वास के साथ, मनोबल के साथ जागृत हो, और जागृत हम लोग को कर रहे हैं। हम लोगों को आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके साथ में साथ मिलाना चाहिए, हाथ में हाथ मिलाना चाहिए। जब हम लोग आगे निकलेंगे तो हर कार्य, जो जितने कार्य फैलाए हुए हैं, हर कार्य सफल होगा। योगी जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह का कार्य कर रहे हैं? तो मनोबल बढ़ा रहे हैं ना। जब मनोबल मेरा बढ़ेगा, शक्ति बल बढ़ेगा, फिर उससे जब शक्ति बल बढ़ेगा तो मेरा जो भी कार्य में हाथ लगाएंगे वो कार्य स्वच्छ। योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, किस रूप में देखती हैं इसको? महिलाओं के लिए किस तरह का काम कर रही है सरकार? महिलाओं के लिए तो बहुत ही, आज हम महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं। जहाँ भी निकलते हैं हम लोग, रात में भी बस से ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में पहले कितना रेप केस और ये लड़कियों को बाहर नहीं आदमी जाने देता था, पढ़ने के लिए नहीं जाने देता था, कहीं हॉस्टल्स में लड़कियां नहीं रह सकती थी। अब तो हम लोग हर समय, हर मतलब बेधड़क हम लोग अब आ जा सकते हैं कहीं भी। और आप प्रतापगढ़ में भी नहीं घूम सकते थे, प्रतापगढ़ में भी आप 7 बजे के बाद महिलाएं नहीं घूम सकती थी। और हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छा पुलिस ने और योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और अभी योगी जी आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे हम लोगों को उद्योगों के बारे में और बेला कॉरिडोर के बारे में, मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने की, जो चीज़ हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। योगी जी और मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, अभी बच्चों को लेकर के जो कह रहे हो, तो फिलहाल जैसे औरतें लोग निकलने में डरती थी पहले, वैसे अब बच्चे लोग भी फिलहाल बेधड़क निकल ले रहे हैं। क्योंकि जब औरतों को निकलने की आज़ादी मिल गई है तो बच्चों को भी अच्छे से ही बच्चे निकल रहे हैं। हम लोगों को डर कम है फिलहाल में इस चीज़ के लिए, तो उन लोगों की काफ़ी अच्छी सुविधा रही है बच्चों के लिए। और उसके उपरांत फिलहाल तो बाकी सब लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिसे सब्र था वो सबरी है। सबरी ने सब्र किया, इसलिए राम जी खुद चल करके सबरी के पास आए हैं। तो अगर हम लोग भी सब्र करेंगे तो आगे हर कार्य बहुत अच्छे से होंगे। बस आप लोगों को सब्र रखना है और यकीन रखना है कि मोदी जी और योगी जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो महिलाओं के हित के लिए ही होगा और बहुत अच्छा होगा। मतलब योगी जी राम के रूप में आ गए हैं क्या? बिल्कुल, मोदी जी राम जी हैं और लक्ष्मण जी योगी जी है। राम जी और लक्ष्मण जी से क्या ही कम है हम लोगों के लिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से कार्य हो रहे हैं? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब जैसे लोन दिया जा रहा है उनके तरफ से, और कारोबार जैसे बढ़ा दिया है उन लोगों ने लेडीज़ों के लिए। और आपको हर तरह से लोन के साथ में जैसे मशीन हर जगह, जैसे गैस की सुविधा हो रही है। जैसे कई गरीब औरतें थी जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास चूल्हा नहीं था, गैस नहीं था, उनके लिए उन्होंने वो सारी सुविधाएं करी। आज बाढ़ आई थी कुछ समय पहले, तो बाढ़ में भी कई घर टूट गए हैं, तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए और उनका घर बनवाने की पूरी जिम्मेदारी ली है, उनके लिए सारी सुविधाएं की है। मतलब हर सीजन में अगर आप हर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें वो लोग तत्पर खड़े रहते हैं लोगों के लिए। योगी जी को किस रूप में देखती है? योगी जी को हम लक्ष्मण के रूप में देखते हैं और मोदी जी को राम के रूप में देखते हैं। ये जोड़ी आगे भी आएगी? हाँ, रहेगी अभी ये। क्या लग रहा है 27 में योगी जी अपने क्रियाकलाप जो हैं उनके जिस तरह सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उसका 27 के चुनाव में असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा और ये लोग आएंगे।
फिर दोबारा से दोबारा आए हम लोग। किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं। यही पर्याप्त है। तो ये थी यहाँ के महिलाओं की राय कि योगी जी लक्ष्मण हैं और मोदी उनके राम हैं, और जिस तरह से वो लोग कार्य कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उससे एक सीनियर पर्सन हैं जिनका साफ दावा है कि 27 में भी योगी की सरकार बनने जा रही है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।